नमस्कार। मैं गुरु माँ उषा सिंह नोएडा से। मित्रों, आज मैं आप लोगों से नवरात्रि के बारे में बात करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 तारीख से हमारे शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। तो उन नवरात्रों में किस तरह हमको माँ की पूजा करनी चाहिए या हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, आज मैं उस विषय पे आपसे बात करूंगी। तो नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का है। शैलपुत्री उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इस कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वो श्वेत परिधान पहनती हैं, उन्हें श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत भोग सब कुछ बहुत पसंद है। तो नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री माँ की पूजा का विधान है। तो आपको क्या करना है कि जब आप अपना कलश स्थापना, खेतड़ी बीज लें, अपना माता की चौकी स्थापित कर लें, तब आपको माँ शैलपुत्री की पूजा प्रारंभ करनी है। उसके लिए आपको या तो माँ शैलपुत्री की कोई प्रतिमा या उनका कोई चित्र लेना है, जिसे आप एक बाजोट या पटरे के ऊपर श्वेत या लाल वस्त्र बिछाकर स्थान देंगे और फिर उसकी पूजा प्रारंभ करेंगे। पूजा में माता को सफ़ेद या लाल पुष्प, सफ़ेद या सफ़ेद मिठाई, उसका भोग उनको बहुत पसंद है। और आप कोशिश करें कि आप खुद भी नहा धो के श्वेत वस्त्र धारण करें तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप लाल वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का उपाय बताने जा रही हूँ। सबसे पहले एक आपको पान का पत्ता लेना है। आपको ये ध्यान देना है कि पान का पत्ता अखंडित नहीं होना चाहिए, मतलब वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, अखंडित हो और उसमें पीछे डंडी भी लगी हुई हो। तो डंडी वाला अखंडित पान लिया जाता है। उस पान के पत्ते के ऊपर आपको एक जोड़ा लौंग का रखना है। लौंग में भी आपको ध्यान रखना है कि लौंग के ऊपर पुष्प होने चाहिए, यानी ऊपर फूल वाली लौंग होनी चाहिए। तो एक जोड़ा आप लौंग का रखेंगे, उस पर एक साबुत सुपारी रखेंगे, थोड़ी मिश्री रखेंगे और माता से अपनी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करें। जिस भी इच्छा या जिस भी प्रयोजन के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, आप वो प्रार्थना करें कि आपकी वो उपाय या वो इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाए और आप माता के चरणों में चढ़ाएंगे। और आप फिर पूजा करने के बाद जब आप पूजा कर लें तो उसको लपेट के आप अपनी तिजोरी में इसको रख सकते हैं, अन्यथा वहाँ नहीं रखना है तो आप पीपल के वृक्ष में चढ़ा सकते हैं। लौंग और इलायची का पान आप खा भी सकते हैं। तो ये आपका प्रथम उपाय है, आप इसको करें, इससे आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य होती है। दूसरा उपाय, आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे और अपने समकक्ष अपने सामने आप फूल वाली 108 लौंग लेके बैठे। ध्यान रखिएगा, संख्या गिन के रख लीजिएगा। आपको 108 लौंग अपने सामने रखनी है। फिर आपको क्या करना है कि आप अपनी जो भी आपकी भावना, जिस भी प्रयोजन से आप इस उपाय को कर रहे हैं, आप उसे माता के आगे बोलें, संकल्प लें कि मैं अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और फिर आप माता का जाप शुरू करेंगे। जाप आपको क्या करना है? ओम शैलपुत्रिये नमः। फिर से मंत्र को रिपीट कर रही हूँ, ओम शैलपुत्रिये नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार यानी एक माला जपना है। आप कोशिश करिए कि 108 मंत्र को आपने लौंगों को गिन के रखा है, तो आपने ओम शैलपुत्रिये नमः बोला और एक लौंग उठाई और साइड में रख दी। फिर दूसरी लौंग हाथ में ली, ओम शैलपुत्रिये नमः, आपने उसको साइड में रख दिया। इस तरह हर लौंग को आपने उठाना है और हाथ में लेने के बाद ओम शैलपुत्रिये नमः का जाप करते हुए उस लौंग को रख देना है। तो 108 चूँकि लौंग है आपकी, तो 108 की आपकी संख्या पूरी हो जाएगी हर बार लौंग को हाथ में लेके इसको जपने में। तो आपको माला के यूज़ की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उन लौंगों को एक कलावा लेना है। कलावा आप उसमें से पतले धागे तोड़ निकाल लीजिए लंबे, और कलावे में एक लौंग ली, उसमें एक गांठ बांधी कलावे की, फिर दूसरी लौंग ली, दूसरी गांठ बांधी। इस तरह से आपने 108 लौंगों का गांठ लगाते हुए कलावे में माला तैयार कर लेनी है, और उस माला को हाथ में लेके फिर अपनी प्रार्थना को दोहराएं, और दोहराने के बाद उसे माँ को पहना दें, माँ को अर्पित कर दें। आप देखेंगे आपको हर कार्य में इससे अवश्य सफलता मिलेगी। ये एक अनुभूत प्रयोग है, आप करके देखिए, और आप इसका इमीडिएट, या आप कह सकते हैं कि आपको इसका तत्काल रूप से आपको इसका प्रभाव दिखाई देगा। इसके बाद आप ये सोचिए कि शैलपुत्री माता की उपासना से आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है, और मूलाधार जागृत होने से आपको अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अगर आपका मूलाधार चक्र जागृत हो गया है तो आप किसी भी सिद्धि के लिए कुछ भी प्रयास करेंगे या पूजा उपासना करेंगे तो वो सिद्धि आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो आप कोशिश करिए कि शैलपुत्री माता में अपने मूलाधार चक्र के ऊपर उस दिन अपना ध्यान केंद्रित करें और उसे जागृत करने का प्रयास करें, तो आपको आगे सिद्धियों की प्राप्ति में बहुत लाभ मिलेगा। फिर आपको उपाय बताती हूँ कि आप सुबह की पूजा के बाद दोपहर में आप शैलपुत्री माता के लिए एक उपाय और कर सकते हैं। आप लाल वस्त्र धारण करें, लाल ही पुष्प रखें, लाल ही फल रखें, तांबे का एक सिक्का रखें, तांबे का एक छल्ला भी रखें, और माता के चित्र के आगे बैठे और ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र रिपीट कर रही हूँ, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का या तो 108 बार जाप करें, या जो मंत्र आपको मैंने पहले बताया है, ओम शैलपुत्रिये नमः, आप उस मंत्र का 108 बार जाप करें। आपको जो मंत्र अच्छा लगता है या जो आपके मन में आए आप उस मंत्र का जाप करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सूर्य की उपासना करनी है, आपको सूर्य मंत्र का जाप करना है, और सूर्य मंत्र का जाप आपको कम से कम 3 माला करना है। इस बात को ध्यान दीजिए कि सूर्य मंत्र का जाप आपको 3 माला करना है। देखिए, ये कुंडली में आपके अगर सूर्य खराब है तो सूर्य की स्थिति को अच्छा करता है, और वैसे भी देखिए सूर्य देवता क्या है, ये आपको सारी सफलताएं देते हैं। सूर्य आपके हर कार्य में आपको सफलता देते हैं। तो आप अगर सूर्य के मंत्र का जाप करते हैं, बेशक आपका सूर्य न खराब ना भी हो, तो भी आप सूर्य के सारे शुभ प्रभावों को प्राप्त करते हैं सूर्य देव के। तो आपको 3 माला सूर्य मंत्र का जाप करना है। सूर्य मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। मंत्र रिपीट करती हूँ, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। इस मंत्र की 3 माला जाप करनी है। उसके बाद सूर्य देव से अपने सारे सुखों की प्राप्ति के लिए जो आप चाहते हैं, सफलता, प्रमोशन, उन्नति, जो भी, उसकी प्रार्थना करें। और जो तांबे का छल्ला आपने रखा है, उस तांबे के छल्ले को आपको अपनी सूर्य की उंगली में धारण कर लेना है। सूर्य की उंगली कौन होती है? अनामिका। आपको अपनी अनामिका उंगली में धारण कर लेना है। पुरुष उसको सीधे हाथ में धारण कर सकते हैं, स्त्रियां अपने उल्टे हाथ में धारण कर सकती हैं। और हाँ, यहाँ मैं कहूँगी कि देखिए, कुछ विद्वानों को ये भी मत है कि जो स्त्रियां वर्किंग होती हैं, काम करती हैं, तो अगर अपने सीधे हाथ में भी पहन लें तो भी वो सीधे हाथ में भी कोई भी रत्न या छल्ले को पहन सकती हैं। यह कुछ विद्वानों का मत है। अन्यथा आप अपने उल्टे हाथ में धारण कर सकती हैं स्त्रियां, और पुरुष अपने सीधे हाथ में उस छल्ले को धारण करें। आप देखेंगे कि आपको इसका अधिकाधिक लाभ प्राप्त होगा, और आप नवरात्रि में जो चाहते हैं, माँ की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। आप सब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।